हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 12.3 एक्सरसाइज 12.3 मैथ्स प्राची बुक और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है ऑब्जर्व द टाइम डिस्टेंस ग्राफ गिवन अलोंग साइड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है और इसमें आपको पार्ट्स दिए हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में करवा रही हूँ, द ऑब्जेक्ट वाज स्टेशनरी फॉर, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब बच्चों कोई भी आपका व्हीकल हो सकता है, कार स्कूटर, मैंने मान लिया कि कार है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब वो खड़ा है, रुका हुआ है, ठीक है, चल नहीं रहा है। स्टॉप का मतलब रुका हुआ है, ठीक है, एक ही जगह पे। ऑप्शन ए है 5 मिनट्स, बी 15 मिनट्स, सी 20 मिनट और डी है 10 मिनट, ठीक है। तो आपको टाइम दिया हुआ है और एक जो व्हीकल है आपका, जो मैंने कार माना है, वो आपका यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी पोजीशन पे वो जो था वो रुका हुआ था। अब ग्राफ में नीचे जो है आपको टाइम दिया गया है मिनट में, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिया गया है बच्चों, ऊपर आपको डिस्टेंस दिया गया है मीटर में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ग्राफ अपनी कॉपी पे बनाया हुआ है ताकि आप इजीली समझ सको। आपकी बुक में भी ऐसे ही ग्राफ आपको बना हुआ मिलेगा। अब ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया, टाइम भी ज़ीरो है, डिस्टेंस भी ज़ीरो है। 10 सेकंड पे मेरा जो डिस्टेंस था वो है 100 मीटर और 20 सेकंड पे जो मेरा डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 200 मीटर। देखिए ग्राफ में आपको क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल सेम ग्राफ बनाया है मैंने रेड कलर से, जिस तरह से बुक में दिखाया गया उसी तरह से आपको सारा शो करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो 200 से 300 मीटर पर 10 मिनट्स के लिए मेरा जो व्हीकल था वो बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में था, रुका हुआ था, वो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो यही आपको बताना है बच्चों। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको ग्राफ में देखकर ही इसका आंसर बताना पड़ेगा। 10 मिनट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा क्या होगा, 10 मिनट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड पॉइंट है द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड बैक जर्नी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ, किस जर्नी से वो वापस चला, ठीक है। जहाँ वापस, स्टार्टेड बैक का मतलब होता है बच्चों जहाँ वो पहुँच गया था वहाँ से उसने वापसी कब करी। तो बच्चों ग्राफ में वापस कब वो आया, कितने मीटर तक हमारा व्हीकल जो था वो गया, स्टार्ट किया उसने 0 से, ठीक है। फिर 200 मीटर पर वो 10 सेकंड के लिए रुका, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक है। फिर उसने ऊपर जाना शुरू किया, ठीक। तो वो 40 सेकंड में कहाँ चला गया, 300 मीटर पर। तो कहाँ से बैक आया, 300 मीटर से वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें बताना है कि कहाँ से वो वापस आया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, 300 मीटर पर वो वापस नीचे आ गया, ठीक है। जिस पोजीशन से चला था उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो आपको सिर्फ इसमें आंसर में टिक करना है और कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। आगे थर्ड पार्ट है इसका, टाइम टेकन टू रीच द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर इज़, ऑप्शन आपको 4 दिए हैं बच्चों, 5 मीटर, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट और 45 मिनट। तो बच्चों इसको थोड़ा मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी आपको किस तरह से इसका आंसर आएगा। आप इसका आंसर ग्राफ में भी दिखा सकते हैं पर कैलकुलेशन में ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये 200 मीटर कवर्ड इन द टाइम भी लिख सकते हो आप, इन 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट में उसने क्या चला था, 200 मीटर चला था ना व्हीकल, ठीक है। तो आपको ग्राफ में दिखा देती हूँ, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 200 मीटर कितनी देर में कवर किया उसने, 10 मिनट में, ठीक है ना। क्योंकि नीचे भी आप देखोगे 20 से 30 तक के बीच में मिनट में टाइम दिया गया है और हमारी जो दूरी कवर की गई है, जो डिस्टेंस कवर है वो है 200 मीटर, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 200 मीटर कवर्ड इन 10 मिनट। तो 1 मीटर कवर्ड इन 10/200 और 80 मीटर कवर्ड, 80 मीटर कितनी देर में कवर करेंगे, 10/200 इंटू 80। अब देखो बच्चों, एक के लिए निकालते तो हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी हमें एक के लिए निकालना होता है ना बच्चों तो हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा के लिए निकालना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर दिया, ऊपर भी 0 से 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों,
आंसर आ गया 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में उसने जो था 80 किलोमीटर तक व्हीकल हमारा गया था। आप ग्राफ में भी इसको समझ सकते हैं, पर यहाँ पर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने कॉपी पे बनाया हुआ है। अगर ग्राफ पे बनाया होता ये सब कुछ तो आपको आसानी से समझ आता। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ से आपको हर बॉक्स के 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, हर बॉक्स को, ठीक है। तो आप यहाँ से चलोगे 80, क्योंकि 100 जो है उसमें भी मैंने 10 पार्ट्स कर दिए, यानी कि एक पार्ट जो है, एक लाइन जो है वो 10 मीटर की होगी, ठीक है। तो मैंने 80 पे करा, और इसी तरह से आप ग्राफ बनाओगे बच्चों। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने आप किया है ये, इसलिए क्लियर आ नहीं रहा है, ठीक है। और तो आपका आंसर कैलकुलेशन से ज़्यादा बेटर आएगा। अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो भी सही से आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 4 मीटर। नेक्स्ट जो है 4th पार्ट इसका लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट बिकम स्टेशनरी, ठीक है। फिर से स्टेशनरी वर्ड आया, यानी कि रुका हुआ, स्टॉप, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था वो रुका हुआ था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किस पोजीशन पर आपका ऑब्जेक्ट, आपकी कार जो थी वो रुकी हुई थी। 100 मीटर पर, 150 मीटर पर, 300 मीटर पर, या फिर 200 मीटर पर। तो आप ग्राफ से दिखाऊंगी मैं आपको। देखो बच्चों, यहाँ 200 मीटर पर ये 10 मिनट के लिए जो आपका व्हीकल था वो रुका हुआ था, ठीक है ना। व्हीकल जो रुका हुआ था वो 200 मीटर पर रुका हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। तो आप ग्राफ में देख करके एग्जैक्ट आंसर लगा सकते हैं। आंसर नंबर 3 का भी टिक कर लेना, 4 मिनट इसका आंसर है, ठीक है, 3rd वाले पार्ट का। तो उसका भी मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द एडजॉइनिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी फाइंड, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी 4 आपको पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। आपको 0 से 10 सेकेंड में अपने व्हीकल की स्पीड बतानी है, ठीक है। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं हमारे पास एक कार है जो 0 से 10 सेकेंड तक चली है, तो हमें उसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो आपको बताया गया सेकंड में जो है वो आपको टाइम बताया गया है, ठीक है, और डिस्टेंस जो आपको मीटर में बताया गया है। तो 0 से चली मैं, ठीक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आपको 10 सेकंड के टाइम बताना है ना, 0 से 10 सेकंड के बीच में टाइम बताना है। तो आप देखो कहाँ तक पहुँचा है, मेरा डिस्टेंस 50 तक पहुँचा है। यही सीधी लाइन ऊपर जा रही है, देखो बच्चों, ध्यान से देखना ग्राफ में। तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है रेड कलर के पेन से मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह से पहले 20 पे है और फिर 10 सेकंड से 50 पे है, ठीक है। तो हमारा पहले डिस्टेंस था 20 मीटर और फिर है 50 मीटर। तो मैं इसको किस तरह से करूँगी बच्चों क्वेश्चन को, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, लिखना है डिस्टेंस इक्वल टू 50 माइनस 20, ठीक है। 50 और 20 के बीच का ही तो गैप चला है उसने, व्हीकल ने, जो हमारी कार चली है यहाँ से, तो वो कहाँ से चली है बच्चों, 50 मीटर, 20 मीटर से और 50 मीटर तक के गैप में चली है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस हो गया, इसको माइनस करके लिखेंगे 30 मीटर। टाइम हमारा है 10 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकेंड टाइम है। अब स्पीड का फार्मूला होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस की वैल्यू मुझे ऊपर मिल गई है, टाइम की वैल्यू ऊपर दी है क्वेश्चन में, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और ये जो डिस्टेंस है 50 से 20 को माइनस किया और हमें 30 मिल गया, 30 अपॉन और 10, ओके। अब देखो 10 सेकंड का ही टाइम दिया था ना हमें, तो हमने लिख दिया। अब 0 से 0 कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। और यह आएगा बच्चों मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड को मीटर पर सेकंड में दिखाते हैं, या उसका आंसर मीटर पर सेकंड में आता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे इसी का सेकंड पार्ट है एट व्हाट टाइम इंटरवल स्पीड इज़ 0। कौन से टाइम इंटरवल में स्पीड जो हमारी है वो 0 है।
बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ग्राफ देखना आना चाहिए। आप ग्राफ में देख करके आंसर बता सकते हैं। अब देखिए ग्राफ में एक ये दिखाया हुआ है 15 से 20, कौन से सेकंड में, 15 से 20 सेकंड में स्पीड जो थी हमारी ज़ीरो थी, यानी कि जो हमारा व्हीकल था, जो हमारी कार थी, वो क्या है, रुकी हुई थी। ठीक है, स्टेशनरी पोजीशन में थी। एक तो इस पोजीशन में और एक ऊपर पोजीशन दी है। ठीक है, पर आपकी बुक में जो है वो आंसर इसी पोजीशन का दिया हुआ है, तो मैं आंसर लिखूंगी 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड। ओके, थर्ड पार्ट है एट व्हाट टाइम स्पीड इज एब्रप्टली टू हाई। अब आपको इसमें बताना है बच्चों, इसमें आपको बताना है कि एकदम से आपकी स्पीड जो है कार की वो हाई कब हुई। ठीक है, कब हुई है, देखो सबसे पहले ये सेकंड नीचे आपको दिखाए गए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, सेकंड में आपको 25 तक सेकंड की पोजीशन बताई गई है। अब आप देखो बच्चों ग्राफ में सबसे पहले 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर और 20 सेकंड पे। ठीक है, सबसे पहले 10 सेकंड पे आपकी स्पीड हाई हो गई 50 मीटर। 20 सेकंड में एकदम 50 मीटर पर आपकी स्पीड जो है वो पहुंच गई है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड में सीधे 50 मीटर पर हाइट पहुंच गई है या स्पीड पहुंच गई है। ओके, तो 20 सेकंड में जाके वो एकदम स्पीड आपकी हाई हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे 20th सेकंड में। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 20th सेकंड में हमारी स्पीड जो थी वो एकदम हाई हो गई। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ पार्ट है इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 25 सेकेंड्स। अब देखो इसने कहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ जो 25 सेकेंड में उसने कवर किया है हमारी कार ने। कार एज्यूम किया ना हमने, हमारा व्हीकल कार है, तो मैं कार के लिए ही बात करूँगी कि जितना भी टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है उसके बारे में बताना है 25 सेकेंड तक। अब देखो बच्चों सबसे पहले उसने क्या किया, कार ने 20 से 50 तक डिस्टेंस कवर किया उसने 30 मीटर। ठीक है, फिर पोजीशन से नीचे आई कार, 50 से फिर से 20 पे आ गई तो फिर 30 मीटर करा, फिर 20 से वो ऊपर चली गई, फिर से उसने 30 मीटर कवर किया, यानी कि 3 टाइम्स उसने 30 मीटर डिस्टेंस जो था वो कवर किया था। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हम तीनों जो डिस्टेंस हैं उनको ऐड करके और टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 30 मीटर प्लस 30 मीटर और प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो टोटल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 90 मीटर्स आ जाएगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।